हमीरपुर जिला के ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर के चौगान से आवारा पशुओं को हटाने के लिए नगर परिषद सुजानपुर द्वारा विशेष योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। नगर परिषद द्वारा गौशाला खोलने का फैसला किया गया और चौगान में घूमने वाले आवारा पशुओं को शीघ्र ही वहां पर भेज दिया जाएगा। सुजानपुर चौगान में जहां आवारा पशुओं के घूमते रहने से गोबर की समस्या से आम लोगों को दो चार होना पड़ता था, वहीं इन आवारा पशुओं द्वारा आम लोगों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिस कारण सुजानपुर के लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद द्वारा गौशाला खोलने का फैसला लिया गया है और चौगान में घूमने वाले आवारा पशुओं को शीघ्र ही वहां पर भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुजानपुर चौगान की सफाई के लिए विशेष रूप से सफाई कर्मी नियुक्त करने का फैसला भी लिया गया है, जिससे कि चौगान की सुंदरता को बहाल करने में मदद मिलेगी। नगर परिषद सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुजानपुर नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 7 में गौशाला को खोला गया है और जो भी आवारा पशु गाय बैल सुजानपुर चौगान में घूमते हैं उनको वहां से हटाकर गौशाला में भेज दिया जाएगा। गौशाला में इन आवारा पशुओं के लिए तूड़ी और घास का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि चौगान में पशुओं के अंदर जाने से रोकने के लिए गेट बनाए जा रहे हैं और इसकी सफाई के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर परिषद ने हमारा वार्ड नंबर 7 में गौशाला बनाई गई है और अभी गौशाला जो है बनके बिल्कुल तैयार है और अगले हफ्ते तक जो है विदिन वीक जो है हमारी कोशिश है कि उसका हम उद्घाटन करवा दें। लगभग 20 से 25 गायें जो हैं वो नगर परिषद की अपने गौशाला में होंगे। वहाँ पे 2 मुलाजिम रख दिए गए हैं और जो भी आवारा गौओं को छोड़ देते हैं उनका पूरा वहाँ पे तूड़ी का प्रबंध किया है, हरी घास का प्रबंध किया है और उनके लिए पानी और अन्य शेड और जो भी फैसिलिटी है वो गौओं को नगर परिषद के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि चौगान में गौओं के साथ आवारा कुछ घोड़े आ जाते हैं, कुछ इस तरह के जो बैल हैं नंदी हैं वो भी घूमते हैं और उनका खतरा रहता है कि वो अटैक भी कर सकते हैं। तो नगर परिषद ने एसडीएम साहब ने आदेश दिया था नगर परिषद को कि जो इस चौगान में छोटे छोटे इंटर्स आने जाने के लिए कहीं से ग्रिल टूटी हुई है या गेट टूटे हुए हैं उनको भी नगर परिषद जो है घेरड़ा गेट लगा के और बड़े गेटों को भी बंद करके केवल लोगों का आना जाना रहे। पशुओं का गोबर और अन्य गंदगी भी फैलती है तो उसकी रोकथाम के लिए भी आने वाले समय में जो है हमने टेंडर कर दिया है और वहाँ पे गेटों को पशुओं को आने जाने के लिए बंद कर देंगे। नशा एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। नशे के आदी अगर इसे छोड़ना चाहते हैं तो वे जोनल अस्पताल मंडी में लगने वाली ओपीडी में जरूर आएं और लाभ उठाएं। अब तक मंडी जिला के नशा निवारण केंद्र रघुनाथ का पद्धर में 142 लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से 64 लोग चिट्टा से ग्रसित थे। हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। आए दिन नशे के मामले भी पुलिस थानों में दर्ज हो रहे हैं। युवाओं को नशे की गिरफ्त से कैसे निकालना है, इसके लिए समय समय पर जागरूकता कैंप भी लगते हैं और कई तरह की खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। फिर भी युवा नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। ऐसे ही युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए ओपीडी भी लगती है, जहां परिजन अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। जोनल अस्पताल मंडी की मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता ठाकुर ने कहा कि नशा एक बीमारी है और इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। नशे बहुत सारे हैं लेकिन युवा चिट्टे की गिरफ्त में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि परिजनों को अपने बच्चे के बारे में सही जानकारी होनी आवश्यक है। उनका बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है, घर से दूर रहता है या काम काज से बच रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर पैसे की अधिक मांग हो रही है तो ऐसे में परिजनों को जागरूक होना आवश्यक है। नशे के आदी युवाओं को नशा सुधार गृह में भी रखा जाता है। मंडी शहर में या हिमाचल में ही बात कर लें, नशा बढ़ता जा रहा है और इसमें ज़्यादातर परेशान होने वाली बात अगर हम मान लें तो चिट्टा ज़्यादा नज़र में आ रहा है। वैसे तो और भी नशे हैं पर लोग आजकल चिट्टे को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो हम इनका इलाज पेशेंट्स जो भी आते हैं या तो वो खुद आ जाएंगे या उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें लेके आते हैं, तो इलाज है इसका संभव। मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबसे, ये बात है कि इलाज संभव है, इसलिए ओपीडी में ज़रूर लाएँ। फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा जागरूक हों, जैसे कि उनका बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर घर से ज़्यादा दूर रह रहा है, गायब हो जा रहे हैं, काम काज से गायब हो जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है फैमिली में या ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है, कई बार सोशल लाइफ भी ख़राब हो जाती है और चिट्टे के कारण कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। तो
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा एक स्टेप लें कि अपने फैमिली या आस पड़ोस में भी देखते हैं तो लोगों को लेके आए हॉस्पिटल, क्योंकि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज ज़रूरी है। आदत नहीं है ऐसे कि कोई भी छोड़ देगा। इसके लिए हमें यथासंभव जो भी कोशिश है सोसाइटी और फैमिली मेम्बर्स को करनी है। कुछ लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि बहुत से नुकसान हो गए हैं, शरीर को नुकसान हो गया है, तो वो खुद इलाज के लिए आते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। पहले लोग छुपाते थे, अब सामने आ रहे, ये बहुत अच्छा है। तो कुछ जो नहीं छोड़ पाते हैं बार बार, उन्हें हम एडमिशन्स की भी सुविधा है। हमारे पास नशा निवारण केंद्र है रघुनाथ का पत्थर में, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 142 इनमेट्स रह चुके हैं और काफ़ी लोग अभी फॉलोअप पे भी हमारे पास हैं। और इसमें अपना वो नॉर्मल लाइफ जो पहले जीते थे वो दोबारा से शुरू कर दिया है उन्होंने। पर अभी भी मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं वो फॉलोअप पे प्लीज़ दोबारा वापस आएँ, क्योंकि नशा दोबारा जकड़ में ले सकता है किसी को भी। तो इसके लिए हमें हर एक बार नए स्टेप सीखने हैं, नई चीज़ें सीखनी है कि नशे से दूर रहा जाए। लोगों से मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अपने आस पड़ोस घर परिवार में जागरूक रहें और लोगों को इसका इलाज करने में सहायता करें। डॉक्टर नीता ठाकुर ने बताया कि नशा निवारण केंद्र रघुनाथ का पद्धर में 142 लोग अब तक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसमें से 64 लोग चिट्टा से ग्रसित थे। मौजूदा समय में नशा निवारण केंद्र में 2 लोग उपचाराधीन हैं। हमारा नशा निवारण केंद्र रघुनाथ का पत्थर में अभी तक 142 लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ये स्वास्थ्य हमारा जो डाटा है ये 5 सितंबर 2021 से है, जब ये नशा निवारण केंद्र शुरू हुआ था। तो इनमें से 64 लोग चिट्टा से ग्रसित थे जिन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया और आजकल हमारे पास 2 एडमिशन्स हैं यहाँ पर जो कि उपचाराधीन हैं और कुछ लोग फॉलोअप पे हैं और कुछ लोग अपना वापस नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं और वापस अपना वही कामकाज शुरू कर लिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मैदान में जहां दशहरा उत्सव संपन्न हो गया, तो वहीं यहां पर दिवाली तक ही दुकानों को लगाने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में अभी भी कई दुकानदार ढालपुर मैदान में कब्जा जमाए हुए हैं। अब ऐसे दुकानदारों को हटाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से अभियान शुरू किया गया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां दशहरा उत्सव संपन्न हो गया है, अब ढालपुर मैदान को खाली करने में प्रशासन जुटा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा इन दुकानों में लगी बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ढालपुर मैदान में व्यापारी सामान बेचने के लिए डटे हुए हैं। जिला राजस्व अधिकारी गणेश ठाकुर की अध्यक्षता में पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारी वीरवार को दुकानों को हटाने में जुटे और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उनके द्वारा अपना सामान नहीं हटाया गया तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी गणेश ठाकुर ने बताया कि दिवाली तक इन दुकानदारों को यहां पर सामान बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहां पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब इनका सामान हटाया जा रहा है और अगर दुकानदारों के द्वारा सामान नहीं हटाया गया तो इसे जब्त कर लिया जाएगा। दशहरा 2023 की रात जो 12 नवंबर तक ये खत्म हो चुकी है। सभी व्यापारियों को पहले भी जब उनको अलॉटमेंट हुई थी तब भी निर्देश दिए गए थे कि 12 नवंबर के बाद वो दुकान खाली करेंगे। इसके बाद हमने रात को अनाउंसमेंट भी कराई थी, रात को उनकी बिजली भी काटी गई थी और अब आज इनको फोर्सफुली यहाँ से एविक्ट किया जा रहा है। हमारे पास इनका सिक्योरिटी है। हमने इनको वार्निंग दी है कि अगर आज भी ये खाली नहीं करेंगे तो इनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी। हम दुकानदारों को चिन्हित करेंगे, जो दुकानदार नहीं दुकान छोड़ रहे हैं उनको अगले साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको अगले साल यहाँ दशहरा मेला में दुकान नहीं दी जाएगी। जिला पुलिस हमीरपुर के महिला पुलिस थाना ने 2023 की तीसरी तिमाही में हिमाचल प्रदेश राज्य में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। CCTNS को विकसित करने का उद्देश्य अपराध की जांच और अपराधियों पर नजर रखने की सुविधा के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली विकसित करना है, जिसे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किया गया है। एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने जारी प्रेस बयान में कहा है कि जिला हमीरपुर पुलिस तकनीक एवं मानव संसाधनों के उचित उपयोग द्वारा आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वीरवार देर सायं एक व्यक्ति को 3.55 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक चंबा मुख्यालय के साथ लगते गांव सरोल का रहने वाला बताया जा रहा है।
बीते वीरवार देर सायं एक व्यक्ति को 3.55 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विकास पुत्र ओम प्रकाश गांव सरोल चंबा का रहने वाला है। बीती रात बालूपुल के पास गणेश मंदिर के समीप बैठा हुआ था। पुलिस नाकाबंदी किए हुए थी। जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा, वह घबराकर भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो बैग में पुड़िया रखी हुई थी, जिसमें से 3.55 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। हमीरपुर जिला के तहत पुलिस थाना नादौन के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र की नाबालिग को पुलिस ने महज 4 घंटे में ढूंढ निकाला। गुरुवार देर रात लड़की की तलाश में पुलिस नालागढ़ पहुंची। नालागढ़ से लड़की को लेकर हमीरपुर पुलिस लौट आई है। डीएसपी हेडक्वार्टर रोहिन चंद डोगरा ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी स्कूल गई, लेकिन शाम को वापस लौटकर नहीं आई, जिसे ढूंढ लिया गया है। अब नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। कल नदौन में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक जो माइनर है लड़की, उनके परिवार ने शिकायत की थी कि वो लापता हो गई है और मामले का संज्ञान लेते हुए हमने थाने में एफआईआर रजिस्टर करी और अपनी तरफ से छानबीन शुरू करी। तो हमने 4 घंटों के अंदर जो विक्टिम है उनको हमने नालागढ़ से ट्रेस आउट कर दिया था। आज उनका जो एज पर इन्वेस्टिगेशन आज उनका हम कोर्ट में 164 का बयान करा रहे हैं और आगे की जो तफ्तीश है उसको अमल में लाया जा रहा है। सर, जो बच्ची थी कहाँ गई थी, क्या इस बारे में पता चला कि वो दूसरे इलाके में कैसे पहुंची है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने काफ़ी देर रात में इनको रिकवर किया था, तो उसके बाद अभी इनसे पूछताछ चल रही है। अभी जैसे ही कोर्ट में बयान देंगे और उसके बाद इनसे बातचीत करके फिर पूरा मौका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।